वेलकम स्टूडेंट। सो आज हम एक एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे जो कि एक हाईली अंडररेटेड एग्ज़ाम है। मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि हमको मतलब आईआईटी, एनआईटी, जेईई और आपका नीट के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है बस दो ही फील्ड है, एक एमबीबीएस है और एक इंजीनियरिंग है। लेकिन एक ऐसी एग्ज़ाम है जो कि मेरे दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस टाइप के एग्ज़ाम को इग्नोर करते हैं। रीज़न उसके पीछे है कि मैं रीज़न देना चाहूँगा कि उसका मतलब वो अपनी एडवर्टाइज नहीं करते नहीं है, मतलब वो हाईली लुक्रेटिव दिखते नहीं है वो, ठीक है। बट अदरवाइज हम आईआईटी के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, इतना पैकेज है, उतना पैकेज है बच्चों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए उनके नाम वगैरह आ जाते हैं। एम्स का नाम आए दिन हम टीवी वगैरह पर देखते रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बस दो ही चीज़ें होती है, एक तो नीट एग्ज़ाम और एक जेईई एग्ज़ाम, ठीक है। बट दुनिया इसके बियॉन्ड भी है और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और इस वीडियो को मैं सिर्फ एक पार्ट में कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो एग्ज़ाम का डिटेल इतना डिटेल, मतलब वो एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल है कि वो एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकती। और इनफैक्ट उससे कोरिलेटेड 2-3 एग्ज़ाम और है, तो इसकी सीरीज़ बनेगी। और इस सीरीज़ में मैं अटैच करूँगा साथ में थोड़ा सा मोटिवेशनल कंसेप्ट, बिकॉज वो ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया में आजकल हम लोग रिसर्च के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आजकल मतलब वो इजी मनी का ज़माना हो गया, हर कोई चाहता है कि जल्दी जल्दी पैसा मिले। तो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली फील्ड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाए किसी तरह से और बस हो जाए। लेकिन चाहे वो हमको कोडिंग आती हो या ना आती हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हर कोई चाहता है कि हमारा पैकेज इतने लाख हो जाए, उतने लाख हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो तरीका नहीं है, मतलब वो सही तरीका नहीं है। वो जल्दी आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो टेक बबल बस्ट हुआ था तो देखे थे हमने 2008 में क्या हालत हुई थी। और हो सकता है आगे आने वाले समय में पोस्ट कोरोना बोल नहीं सकते, अभी भी थर्ड वेव के चांसेस है इंडिया में, कहीं कहीं फोर्थ वेव चालू हो चुकी है। तो हो सकता है कि सिनेरियो वापस से 2008 या उसके पहले जो डिप्रेशंस आए थे उसके जैसा हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी किसी भी कीमत पर जो कभी भी बैक में नहीं जा सकती है। उसमें से एक है रिसर्च। हम लोग रिसर्च के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो रिसर्च में बहुत 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 स्कोप है। हम लोगों ने रिसर्च में इतना कुछ किया नहीं था, और कहने का मतलब है डॉक्यूमेंटेड नहीं था। क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो बहुत सारे रिसर्च वैदिक काल से हमारे ही हुए हैं। ये बात अलग है कि क्रेडिट किसी और ने लिया है, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने ले लिया या फिर और किसी ने ले लिया, न्यूटन ने ले लिया। बट बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हुई है, हमारे यहाँ हुई है। लेकिन उस समय के जो हमारे जो वेद ऋषि वगैरह थे वो लोग तो मतलब उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं ना कि कॉपीराइट बनाना पड़ता है और ये सब चीज़ें करना पड़ता है। तो कभी नेम एंड फेम में वो गए नहीं, तो इसलिए हमको मालूम नहीं। लेकिन रिसर्च का बेस इंडिया ही है। अनफॉर्चुनेटली अब वो बाहर चले गए क्योंकि वो लोग उतना, क्योंकि हम लोग इम्पेशेंट हो गए। हम लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार आज के आज हो जाए, 4 साल की इंजीनियरिंग हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए, मुझे इसको बताना है, मुझे उसको बताना है। हम इसको उसको बताने के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आईआईटी को कोई जाता है, ठीक है, तो हमको ये करना है, हमको वो करना है, ड्रीम लेकर जाता है कि हम आईआईटी में जाने के बाद एनआईटी में जाने के बाद ये करेंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हो ना, 4 साल जब वहाँ व्यतीत करते हो, तो हमको तब पता चलता है कि यार सही में मैं जो चाहता था या मैं जो चाहती थी वो तो नहीं है। मैं उसके आसपास भटक रहा था, लेकिन वो नहीं मिला, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो एक्चुअली स्टूडेंट जिनको बेसिक साइंस में इंटरेस्ट है उसमें मैथ्स भी आ गया, बेसिक साइंस में मैथ्स भी आ गया, बिकॉज मैथ्स एक्चुअली देखा जाए तो पार्ट ऑफ साइंस ही है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे हैं। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड, तो उसमें मैं बहुत कुछ नहीं दे देता हूँ, बिकॉज वो क्रिटिकल हो जाता है। मैं कुछ चीज़ें स्टूडेंट के लिए छोड़ता हूँ, ये बात स्टूडेंट भी रिकॉग्नाइज करते हैं उनके कमेंट के थ्रू, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, सब रेडीमेड मिल जाए जरूरी नहीं है। सेकेंड चीज़, बहुत सारे वीडियोज अगर इस टॉपिक पे हो गए तो उसमें से कितने ऑथेंटिकेटेड है आप सामने देख सकते हो कि उसमें से कितनी गलती है। और मैं गलत वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें बच्चों पे छोड़ता हूँ कि आप जाकर वेबसाइट पे जाकर रिसर्च करो। आइजर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट है aizereducation.in, ठीक है। गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो आप चाहते हैं। लेकिन मुझे ये एग्जाम को हाईलाइट करना है। आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के एफर्ट से ये चालू हुई है। 2006 में 2 आइजर चालू हुई है, आइजर पुणे एंड आइजर कोलकाता। 2006 बहुत पुराना नहीं है, आज से 15 साल पहले। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन NIRF की जो रैंकिंग आती है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फोरम, जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो उसके अंदर टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो काउंट होते हैं उसमें देखो सिर्फ 15 साल पुराना है। और ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया के टॉप 50 इंस्टीट्यूट में टोटल 7 आइसर है, उसमें से 4 आइसर टॉप 50 में आते हैं। 4 आइसर टॉप 50 में आते हैं। 2006 में पहला आइसर बना, मतलब पहले 2 आइसर कोलकाता और पुणे, और पुणे की रैंकिंग हर साल इंप्रूव हो रही है। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल आइसर। अभी इस साल के 2021 की पुणे की NIRF जो रैंकिंग है वो है 24, लास्ट ईयर 25 थी। तो हर साल वो 1 नॉच ऊपर जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूट के लिए रिकॉग्निशन है। अगर काफी लोगों को मालूम होगा, मेरे स्टूडेंट को तो मालूम ही है, 2nd नंबर पर रैंकिंग में स्टैब्लिश है IIS बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, दैट इज थ्रू KVPY जो होता है, ठीक है। तो रिसर्च और जो करंट गवर्नमेंट है उनका भी रिसर्च के ऊपर फोकस है। बिलीव मी इतना बजट एलोकेट करके रखा है ये आइसर को। पुणे आइसर को जाके देखोगे, इतना बड़ा कैंपस है, ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में चले गए। वो अपने आप में एक सेपरेट आइसोलेटेड स्टेट ऑफ मैटर दिख सकता है वो, और इतना वेल एस्टेब्लिश है IIT से भी ज्यादा, क्योंकि 750 करोड़ रुपीस का बजट अलोकेट होता है और उसको 1000 करोड़ 1500 करोड़ तक बढ़ाने की पूरी आशंका है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो कर देगी, कल कांग्रेस की आएगी तो वो नहीं करेगी। ये पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश है, मतलब यहाँ पे तो करना ही करना है। और रिसर्च में इतना ज़्यादा स्कोप है, बिलीव मी, मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ जो IIT करना चाहता है एक्सेट्रा, बिकॉज आजकल IIT वालों ने भी रिसर्च का इंपॉर्टेंस समझ के वहाँ पे रिसर्च विंग डालना चालू कर दिया है। इट्स मोर ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इन IITs and NITs and इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बट दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अप द रिसर्च, बिकॉज रिसर्च में उतना स्कोप है। लेकिन रिसर्च में पेशेंस लगता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एग्जाम की, यहाँ से आप प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना प्लेसमेंट के बारे में। मुझे इतना प्लेसमेंट मिलेगा, फिर मैं मेरे घर वालों को बताऊंगा, फिर मैं मेरे रिलेटिव को बताऊंगा, ना। ये आपको बनाएगा, और आप बने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आप दूसरों को बता रहे हैं, ठीक है। आपका नॉलेज बेस क्या है वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। जस्ट लाइक BS और MS कोर्स होता है, BS और MS कोर्स होते हैं यहाँ पे, और ये 12 डिग्री रहते हैं, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड रहते हैं। एक BS कोर्स भी होता है जो सिर्फ आइजर भोपाल में होता है। टोटल इंडिया में 7 आइजर्स है, उसमें से जो आइजर भोपाल है उसमें सिर्फ उसमें BS कोर्स ओनली भी होता है, बाकी सब आइजर में BS एंड MS इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। वो 5 इयर्स फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। 7 आइसर की टोटल जो सीट है 1734 है ओनली पूरे इंडिया में, ठीक है। और मैं रिजर्वेशन में जाना नहीं चाहता हूँ, समझ के चलो 50% या उससे कम ओपन कैटेगरी के लिए ऑल दैट, ठीक है। तो इसका जो पेपर वगैरह होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने बोला लंबा वीडियो जाएगा, मतलब 2-3 पार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्यों जरूरी है। देखो, हम 8-9 स्टैंडर्ड का बच्चा, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। केमिस्ट्री में के से सब शेल चालू होते हैं, KLMNOP। अब केमिस्ट्री के वेल एस्टेब्लिश फैकल्टी से जाके पूछ लो, वो बता नहीं पाएंगे के से क्यों चालू होते हैं, के से क्यों चालू होते हैं। आपको वहां पर मालूम पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट में जाकर कि के से क्यों चालू होते हैं। मतलब एटम के 3 पार्ट है, एटम इज इनडिस्टिंग्विशेबल, कोई थॉमसन ने बोला था, लेकिन बाद में इट इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जे थॉमसन, देन जेम्स चैडविक, तो ये गोल्डस्टीन, ये सब के बारे में जो डिटेल्स है, व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन, ये चीजें यहाँ मिलेंगी। थ्योरी एक अलग होता है,
थियरी एक अलग होता है। तो के से क्यों चालू होता है, तो एक्सरे के 2 पार्ट रहते हैं, उसमें से एक पार्ट के पार्ट है, इसलिए के से चालू होता है, इसलिए उस समय के साइंटिस्ट ने वो नाम दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको एक वेल एस्टेब्लिश केमिस्ट्री के फैकल्टी भी नहीं बता सकते जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो। एक और पॉइंट जैसे सबको मालूम होगा कि आगे जाके एसपीडीएफ फॉर्म में शेल रहते हैं। ठीक है, कोई पूछे आपको या आपको कभी क्यूरियोसिटी के तहत आपने पूछा कि एसपीडीएफ भी नाम क्यों पड़ा, एबीसीडी क्यों नहीं पढ़ा भाई, हम तो एबीसीडी बोल सकते हैं, एसपीडीएफ भी क्यों? तो ये अगर आप अपनी केमिस्ट्री के फैकल्टी को पूछोगे तो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको हर एक चीज का मतलब वहां मिलेगा आंसर में। ठीक है, एस से शार्प होता है, पी से प्रिंसिपल होता है, डी से डिफ्यूज होता है, एफ से फंडामेंटल होता है। क्यों होता है एस से शार्प, क्यों ये एसपीडीएफ नाम पड़ा, ये आपको वहां पता चलेगा। तो इतना डीप रिसर्च है, हम बोलने के लिए बीएस मतलब ये बीएससी एमएससी जो हमारी ऑर्डिनरी बीएससी एमएससी रहती है उसके जैसा नहीं है, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा। क्योंकि हम चाहते क्या है, मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये जो रिसर्च है जो अब इंडिया के अंदर डेवलप होना चाहिए, और जब इंडिया में रिसर्च डेवलप होगा, हमारे चारों ओर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट रहेंगे, मतलब उस लेवल के लोग रहेंगे, तो डेफिनेटली हम फिर से वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, रिसर्च पूरा बाहर हो रहा है और उनको पेशेंस रहता है, हमारे में पेशेंस ही नहीं बचा। हम चाहते हैं सब चीज़ें फास्ट हो, सब चीज़ें फास्ट हो। मैंने किसी मोटिवेशनल वीडियो में बताया भी था कि वो जो बांस है, बांस का अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो 4 साल तक के कुछ नहीं होता है, उसको वो उतना ही रहता है, इतना सा। लेकिन जब वो 4 साल में उसके अंदर जो ग्रोथ होती है तो अगले 6 महीने में वो 40 फीट ऊपर चले जाता है। ये पेशेंस चाहिए। एक और स्टोरी बताई थी मैंने हाथी की और कुत्ते के बच्चे की। तो हाथी का बच्चा और कुत्ते का बच्चा देख लेना पुराने मोटिवेशनल वीडियो में। तो हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये सही में आपको बिल्ड करेंगे। मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए अनडाउटेडली, विदाउट इंटरेस्ट नो नीड टू परस्यू एनी काइंड ऑफ कोर्स। आप इंटरेस्ट डेवलप भी कर सकते हो किसी में भी, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, किसी में भी, और उसके अंदर आप रिसर्च में जा सकते हो। और जब रिसर्च में जाते हैं ना, हमको इनिशियल लेवल पे लगता है यार ये तो पैकेज, मुझे तो जॉब करना है तो ये तो पैकेज ही नहीं। लेकिन आप रिसर्च में जाते हो तो आप अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाते हो। एक रॉयल बुक ऑफ स्कॉटलैंड है, ठीक है, उसके अंदर वर्ल्ड के एमिनेंट पर्सनालिटी जो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं उनके सिग्नेचर है। उसके अंदर सर इसाक न्यूटन का सिग्नेचर है। उसके अंदर राइट नाउ इंडिया में जो जीवित लोग हैं 2 लोगों का सिग्नेचर है, ठीक है, उसमें से एक महाराष्ट्र के, ठीक है। तो ये लोगों का कहीं नाम ही नहीं आता, हम शाहरुख खान का नाम रोज सुनते हैं और इनको जरूरत भी नहीं है नेम एंड फेम की। लेकिन सोचो सही में वो इंसान जो इसाक न्यूटन के साथ रैंकिंग में उस डायरी के अंदर अपनी सिग्नेचर मार रहा है, तो वो इंसान क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ सिग्नेचर मार रहा है, वो इंसान क्या होगा? लेवल क्या होगा उस व्यक्ति का? तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बाहर की जिंदगी है ना, ये सब शो ऑफ, अगर उसमें जाना चाहते हो, उसमें रहना चाहते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। ये है आपके लिए कुछ हमारे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट हम कर सके, कुछ अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर निकाल सके। बिकॉज getting some job in computer science faculty fraternity and getting some 50 lakh package and blah blah blah, you will never be satisfied at the end of the day। ठीक है, अरे यार मुझे 15 घंटे काम करना पड़ता, पता नहीं मैं इतना काम कर पाओगी कि नहीं। फिर उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूस बैठे करे जा रहे लैपटॉप पे काम। सो ये वो नहीं है, मेहनत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके अंदर का सही पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो आइजर और नाइजर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और CEBS है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मुंबई के अंदर, ये है भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा भुवनेश्वर। और ये आइजर जो है 7 जगह है। टॉप पर आता है पुणे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर आता है कोलकाता वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में मोहाली में है, तिरुवनंतपुरम में, तिरुपति में है, भोपाल में है, ठीक है, तो और एक बहरामपुर में है। तो इस तरह से 7 है। और पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लाइब्रेरी, उनके लेबोरेटरी, लैक्स ऑफ बुक्स है, लैक्स ऑफ बुक्स उनकी लाइब्रेरी में। और लेबोरेटरी के ऊपर तो इतना खर्चा करते हैं, हद नहीं। वर्ल्ड की क्या चीज नहीं होगी वहां पर,
मुझे एक एक्सीडेंटली एक वीडियो देखने को मिल गया जिसके अंदर मुझे उनकी लैब एक आइसर पुणे की लैब देखने को मिल गई और नाइसर भुवनेश्वर की। तो वो देखकर तो मैं हैरान परेशान हो गया, मतलब क्या लैब थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो 24वें नंबर की रैंकिंग वाला कॉलेज है आइसर पुणे। सेकंड नंबर पे IIS बैंगलोर है KVPY के थ्रू, सोच सकते हो। ठीक है, हम KVPY को बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, कभी KVPY पे बनाऊंगा तब जाएगा उसमें, अभी हम आइसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 1734 टोटल सीट्स है BSMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। 5 इयर्स पूरी रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। 3 लेवल ऑफ एंट्री रहती है इसमें। पहली जो एंट्री रहती है वो रहती है आपकी KVPY स्कोर से, वो KVPY का स्कोर डायरेक्ट लेते हैं। दूसरी रहती है JEE एडवांस। JEE एडवांस का अगर स्कोर आपका जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो 10,000 से कम है तो यू आर डायरेक्टली एलिजिबल। तो इन दोनों से 50% वो लोग सीट फिलअप करते हैं और बचे हुए 50% जो सीट है वो फिल करते हैं। उनकी टेस्ट होती है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको, और उसका नाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा नेट पे, मुझे वो डिटेल देने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि इस एग्जाम का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, IAT करके टेस्ट है। PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों रहते हैं। 15 क्वेश्चन ईच, सो टोटल 60 क्वेश्चन, 3 आवर्स पेपर। ठीक है, 3 मार्क्स ईच, सो 180 मार्क पेपर, 180 मार्क पेपर, +3 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। एंड एक मैंने थोड़ा सा वर्किंग किया है पिछले कुछ सालों का, तो ओपन कैटेगरी वाले को 100+ के आसपास मार्क चाहिए टू गेट इनटू दैट। ठीक है, आउट ऑफ 180। और उसके बाद में OBC वाले को ऐसा समझ के चलो कि 70 80 के आसपास चाहिए। एंड देन रिमेनिंग कैटेगरी 50-60 तक के जो मार्क आते हैं उनका भी हो जाता है। सो ये पॉलिसी है अपनी। ठीक है, लेकिन ये चैनल इतना इजी नहीं है। 2021 के लिए इजी हो गया था, 2021 के लिए इजी हो गया था बिकॉज एग्जाम ही नहीं हुई 12th बोर्ड की। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली ये इस चैनल से, IAT चैनल से वही लोग एलिजिबल रहते हैं जो मैंने रिसर्च के समय पढ़ा, अपने अपने बोर्ड में स्टेट बोर्ड में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टॉप 1% लोगों को ही एलिजिबल बनाते हैं। टॉप 1%। कहने का मतलब यह है कि 12th बोर्ड महाराष्ट्र से साइंस फ्रेटर्निटी वाले सपोज 1 लाख बच्चे हो गए, तो टॉप 1% ऑफ 1 लाख जो होगा वो होगा 1000। तो 1000 स्टूडेंट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस एग्जाम। अब इस साल क्योंकि एग्जाम हुई नहीं 21 में, तो उन्होंने 60% का मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी एक्सपर्ट है आजकल कंप्यूटर चलाने में, तो मोबाइल चलाने में सॉरी, तो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है कि इसमें बहुत ऑप्शन नहीं है आइसर में, मतलब आप आज नहीं कल दे सकते हो क्या, अगले साल दे सकते हो क्या, तो 1-2 बार अटेम्प्ट दे सकते हो। और आप 12th में होना जरूरी है, उनका एज क्राइटेरिया भी है। ठीक है, तो अभी जो एज क्राइटेरिया चल रहा है उसके हिसाब से आपका बर्थ जो है वो कुछ होना चाहिए 1 अगस्त 2004 के बाद। ठीक है, इस साल। अब ये बार की तो एग्जाम हो गया 2022 के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नाइजर का यह है कि 2 बार दे सकते हैं, मतलब आप 12th हो चुके हो अभी, तो आप अगले साल भी दे सकते हो, उसके अगले साल भी दे सकते हो नाइजर के लिए। उसका कुछ 20 इयर्स की एज तक के नॉर्मली दे सकते हैं, विद 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर कैटेगरी स्टूडेंट, बट ओपन एंड OBC टिल 20 इयर्स ऑफ एज। तो कोई 18 साल का होगा तो 19 बेस, मतलब 2 साल अगले दे सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, इसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ये दोनों का एक ही पेपर रहता है। ठीक है, दोनों का एक ही पेपर रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। 50-50 मार्क के पेपर रहते हैं चारों PCMB के, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 चूज करते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे PCM रहते हैं या PCB रहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि PCMB ही है, किसमें, इसमें। लेकिन देखो जैसे मैंने बोला कि ओपन वाले के लिए 100 मार्क चाहिए, तो अगर कोई PCM कैंडिडेट होगा तो 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करो। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 45 × 3, उस पर भी फोकस कर तो मिल जाएगा। इसको पूरा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, कर सकता है सर, लेकिन नाइजर में सेक्शनल कट ऑफ है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक पूरा सेक्शन ही छोड़ना है तो छोड़ दो, हमको कोई गम नहीं है। आप पीसीएम वाले हो तो पीसीएम दो, पीसीबी वाले हो तो पीसीबी दो, लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। फॉर एग्जांपल उनके जितने भी रहते हैं वो डिक्लेयर नहीं करते हैं बेसिकली, तो 50-50 मार्क का पेपर है तो 4 पेपर के 200 हो जाते हैं, लेकिन 3 ही पेपर काउंट करते हैं तो 150 मार्क का पेपर रहता है। 2 सेशन में पेपर होता है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ठीक है, 3.5 आवर का पेपर रहता है। और नाइजर में टोटल सीट है 200, ऑल ओवर इंडिया की बात करो, एक ही कॉलेज है। CEBS में टोटल सीट है 57 ऑल ओवर इंडिया में, इट्स अ बॉम्बे ओन कॉलेज। और बिलो में मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि ये जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है मतलब ये गवर्नमेंट के लिए भी आन बान शान की बात है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। मतलब ये एंट्री करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अगर आप इसमें एडमिशन आपको मिल जाती है तो, ठीक है। और इतना पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, इतना पैसा खर्च करती है कि आप सोचोगे कि पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए, ठीक है। आइजर में एज सच ये नहीं है स्कॉलरशिप, कुछ इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। वो inspirescholarship.com करके एक वेबसाइट है, उस पर जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाइजर और CBS में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप अगर आप PhD लेवल तक जाते हो तो अच्छी खासी मिलती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। और मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, देखो कोई किसी को फ्री में देता नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट हमको दे रही है फ्री में, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो हमारे अंदर कुछ देखती है। कोई किसी को फ्री में चीज़ें नहीं बांटता है, गवर्नमेंट हमको दे रही है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि वो हमारे अंदर कुछ देख रही है, हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल है जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, इसलिए हमको मिल रहा है। और वो अच्छा खासा अमाउंट है, मतलब आपका पॉकेट मनी निकल जाता है, ठीक है। और जहाँ तक कि मतलब फ़ी है उसकी बात है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। मतलब एक्चुअली जब वो लोग 750 करोड़ रुपए एक आइजर पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि बच्चे पे इन्वेस्ट हो रहा है 750 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ये, और सही में किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो आप लोग सोच सकते हो इस एग्ज़ाम के बारे में। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, ये दोनों से स्टूडेंट, मेरा खुद का जो ड्रीम था, बट उस समय जब मैं स्कूलिंग में था तब मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था, या उस समय इंटरनेट की कमी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा खुद का एक लाइफ का ड्रीम था कि मैं किसी तरह से बार्क में जाऊँ, बाबा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन मुंबई, मतलब मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है, वहाँ से कुछ सीखूँ। सुना था बहुत, ठीक है, उस समय तो इंटरनेट नहीं था। मेरे इंस्टीट्यूट का मतलब 10th में एक लड़का जो मेरिट में आया था वो भी यही एम लेकर था, और वो चले गया बिकॉज उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला था, ठीक है। वो बार्क में जाके उसने एजुकेशन किया फर्दर। तो यहाँ से बार्क में भी एंट्री मिलती है, और बार्क तो यार बार्क है, क्या बोलूँ, मतलब आप वहाँ जाओगे तो आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे, वो पैसे देके बात पैसे की नहीं है, लेकिन जो आप रिसर्च करोगे उसकी जो वैल्यू रहेगी। अफिलिएशन मतलब कांटेक्ट इन लोगों के, सीधे सीधे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड, केलॉग, इस टाइप की जो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, इसके साथ है, ठीक है। तो मतलब आपको जो एक्सपोजर मिलना है इतने हाई लेवल का मिलना है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि हम इन लोगों के साथ बैठे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है। और जब इतने स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है और वो अगर सपोज किसी कैंडिडेट को चूज करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उस व्यक्ति ने आपके अंदर कुछ पोटेंशियल देखा है और उसने चूज किया है, और चूज करने के बाद जब वो आपको वहाँ पढ़ा रहा है और साथ में स्टाइपेंड भी दे रहा है, इसका मतलब उसने, तो क्या बोलते हैं कि जौहरी को हीरे की परख होती है, तो वो सब जौहरी है और आप में से कोई हीरा है। तो हीरा जो है अगर सही जगह जाए तो शायद कुछ हो सकता है। बहुत एक बार ओपन करके देखो ये सब चीज़ें, ठीक है। बहुत ब्रीफ वीडियो है ये, इसमें मैं
बिल्कुल डीप में जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैंने जैसे ही बोला तो बच्चे देखना चालू कर देते, तो इट्स देयर ड्यूटी ऑल्सो टू जस्ट गो थ्रू दिस एंड जस्ट थिंक अबाउट। एंड अगर कोई स्टूडेंट 6-7 स्टैंडर्ड में अभी तो वो भी अपना थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में इंटरेस्ट दिखाओ। देखो यार, मेरा तो एक कहना है कि हम जिस कंट्री में पैदा होते हैं, हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य उस कंट्री के लिए, ठीक है। हम जब रिसर्च करेंगे हमारा तो नाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, रिसर्च पेपर निकलेगा आपके नाम में, वाइट पेपर जिसको बोलते हैं। तो जब आप रिसर्च पेपर आपके निकलेंगे तो वो जो जर्नल्स आते हैं वर्ल्ड के रिनोन जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, वर्ल्ड के रिनोन जर्नल्स में वो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लगता है ना कि IIT से 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, एक बात बताना चाहता हूँ, जब कॉन्फ्रेंसेस होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, सपोज यू आर डन समथिंग इन से मैथमेटिक्स and there is a high class world level conference going on mathematics, and you will be invited over there, and for after invitation you will get some, you know, जैसे इंडिया में था ना PA DA dearness allowance and etc, the kind of money you are getting is phenomenal। पैसा भी है और नाम बहुत ज़्यादा है, नाम बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको लोग इतना मतलब बोलेंगे यार वो एमिनेंट पर्सनालिटी है, इज अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जरूर गो थ्रू करो, ठीक है। आइजर नाइजर CBS थोड़ी सी सीटें कम है तो मजा भी तो उसी में है यार। अगर हम सभी बच्चों के जैसे हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं ना, कुछ तो भी हमारे में यूनिक होना चाहिए जो हमको डिफर करती है दूसरे बच्चों से, ठीक है। मैं ये देखो क्यों हम डिफरेंट होना चाहते हैं दूसरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। 100 में से 100 में से 99.99% लोग सेम ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या तो उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, मैंने कुछ अलग किया तो हम इसके उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमारे बारे में नहीं सोचते कि हमको क्या चाहिए। APJ अब्दुल कलाम सर क्या होशियार नहीं थे, ठीक है। वो उनको कितने ऑफर थे वर्ल्ड से कि आप हमारे कंट्री को ज्वाइन करो, उन्होंने सबको डिनाई किया खुद के कंट्री के लिए, खुद के कंट्री मतलब मिसाइल मैन बोलते हैं उनको। कितना भयंकर रिसर्च, बिकॉज जब कोई कंट्री आपको बुलाती है और आप नहीं जाते हैं तो हमको मालूम है कि ह्यूमन टेंडेंसी खुन्नस बन जाती है, और जब खुन्नस बन जाती है तो वो कंट्री हमको कोई हेल्प नहीं करेगी। और इंडिया में रिसर्च का बेस नहीं था, मैं वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात करो, पिछले कुछ सालों में हम लोग इतना फंडिंग भी नहीं करते थे, इतना पैसा भी गवर्नमेंट नहीं लगाती थी रिसर्च में। उस समय APJ अब्दुल कलाम सर ने मिसाइल बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट करी, बस हम न्यूज़ करके छोड़ देते, लेकिन वो बंदे ने क्या किया। मैं बहुत बार मेरे क्लास के बच्चों को बताता हूँ कि जो पोखरण का 1999 में जो टेस्ट किया था, वो फिर वो अनियन वगैरह रख के कैसे दूसरे लोगों से छुपा के किया था, वो अपने आप में बहुत मिराकलस स्टडी है, बहुत मिराकलस। तो बहुत जरूरी है, कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। देखो अगर हम लोग सोचे कि नहीं हम नहीं करेंगे तो फिर देखो हम सब तितर बितर हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देकर क्लोज करूँगा। मैं पुराने वीडियो में भी बोल चुका हूँ और मैं बहुत क्लोजली फॉलो भी करता हूँ, बहुत बार बच्चों को बता चुका हूँ, PV सिंधु और पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद वॉज द कोच ऑफ PV सिंधु वंस अपॉन अ टाइम। ही नर्चर्ड हर अराउंड 12 years, for around 12 years, and when she got established because of जो भी पर्सनल रीज़न है, जो पार्ट अवे हुए दोनों, वो उनका पर्सनल रीज़न उनको मालूम, उनके फैमिली को मालूम, लेकिन जो बेस है वो सब बनाया पुलेला गोपीचंद सर ने, ठीक है। तो जब वो फिर 2 साल पहले किसी और के साथ मतलब कोई फॉरेन कोच के साथ वो एस्टेब्लिश हुई, तो उसके बाद में वो के ओलंपिक में शी वन ब्रॉन्ज, ठीक है। लेकिन वो वही वाली कहानी है, बास को 4 साल तक के किसने नर्चर किया था, किसने पाला पोसा था, वो कौन था, ठीक है। तो वो टैलेंट तो उस बच्चे में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो जस्ट PV सिंधु, आई स्टिल एक्नॉलेज हर अनडाउटेडली, बट देखो ओलंपिक खत्म हुआ कुछ महीने पहले, ठीक है। उसके बाद कितनी कंपटीशन है, एक में भी नाम नहीं है उसका, एक में भी नाम नहीं है उसका। पिछले 4 महीने में देख लो किसी भी कंपटीशन में उसका नाम है क्या? क्यों वो उधर से चले गई। पुलेला गोपीचंद की ब्लेसिंग बोलो, गाइडेंस बोलो, जो भी बोलो,
वो चले गया, कोई फॉरेन कोच आ गया, वो फॉरेन कोच उसको कितना पहचानता है यार, ठीक है। वो फॉरेन कोच को क्या दिखा, हाँ भाई ये इसका बहुत नाम है, इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, ये वो, अब मैं इसको मेरे हिसाब से जिम करूंगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शी इज एक्चुअली इतनी पिछले 4 महीने में कॉम्पिटिशन हुई, लेकिन कहीं नाम नहीं सुना होगा, गूगलिंग करके देख लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों दे दिया, कोई पूछेगा क्यों दे दिया, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, हम हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। वो लड़की ने क्या किया कि अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसकी 1-2 एडवर्टाइज भी आ रही है टीवी पर, वो बस वो क्रिकेटर के जैसी हो गई है, वो जैसे क्रिकेटर की ऐड आती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो ऐड वगैरह, इवन तो पद्मश्री मिला है रिसेंटली, वेरी रिकॉग्नाइज अवार्ड, सिविलियन अवार्ड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी देखो अब आज कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे, और कोई नहीं पूछता है बाद में। अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं रही परफॉर्मेंस में तो आपको कोई नहीं पूछता, वो यही बोलते हैं कि तुम कैसे हो गया। वो विनोद कामली, शुरुआत के वीडियोस में मैंने बताया था, ठीक है। विनोद कामली वॉज फार बेटर फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड, दे हैव स्टार्टेड देयर क्रिकेटिंग करियर टुगेदर, बट वेयर इज सचिन तेंदुलकर राइट नाउ एंड वेयर वॉज विनोद कामली, ठीक है। तो वो फिर सब लोग बोलते हैं तो तुम कैसे हो गया, तुम कैसे हो गया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो फोकस से चेंज नहीं होना है। वो लड़की फोकस से चेंज हुई, वो फॉरेन के कोच, बस वो कैसा रहता है, फ्लैश ऑफ टाइप से रहता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको किसी पे विश्वास रखना पड़ेगा। और ये जो बाहर की दुनिया है ना, वो अरे ये करना है, वो करना है, ये मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो कुछ नहीं। अपना एकदम टेम्परमेंट सिंपल वहाँ पर रखना है और उसको अचीव करना है। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि आपके जो रिजल्ट आते हैं बच्चों के, तो बाकी जगह कैसे प्रमोशन करते, एडवर्टाइज करते, होर्डिंग लगाते, कुछ तो गलत भी लगाते हैं, बहुत लोगों को मालूम है। मैं नहीं लगाता हूँ, मैं नहीं लगाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरा काम है। अगर मैं उस काम पे भिड़ूँ, ये रोड पे लगाना है, वो रोड पे लगाना है, ये करना है, वो करना है, फिर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, होर्डिंग लग रही है, ये जो चीज़ों के ऊपर अगर मैं फोकस करूँ तो मैं टीचर नहीं हूँ। माई प्रोफेशन इज टीचिंग, सो लेट मी टीच, let me focus on to teaching, because there are so many things still which I need to learn every day, and if I start focusing on all these things then I won't be the teacher. So जब मैं जेई के बच्चों की, हमारा एक छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो जेई के बच्चों की जब मैं क्लासेस लेता हूँ और उनसे सिंगेज की बुक करवाता हूँ, तो फिर उनको भी लगता है यार कि हमको सिंगेज की बुक, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट भी नहीं करता है, हम सिंगेज की बुक से मैथ्स कर रहे हैं, हम सिंगेज की बुक से फिजिक्स कर रहे हैं। तो अगर मैं उस फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मैं तो सिंगेज क्या, मैं तो एकदम लोअर लेवल पर आ जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा लेवल ही नहीं बचेगा। तो अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत करो इसके उसके चक्कर में। इसके उसके चक्कर में का कहने का मतलब है कि लुक्रेटिव, हाँ हम तो तेरे से ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे ना, मुझे मेरा पोटेंशियल मालूम है, मैं धीरे धीरे ऊपर उठूँ। और रिसर्च वही चीज़ है, धीरे धीरे। आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये आइजर वगैरह की रैंकिंग बिट्स पिलाने से ऊपर है भाई। अब बिट्स पिलाने के लिए कितने लोग, वर्ड सही होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन मरते हैं बिट्स सेट की एग्जाम देके बिट्स पिलाने लेने के लिए। ये आइजर पुणे का नाम बिट्स पिलाने से ऊपर है। कितने सारे एनआईटीज, कितने सारे आईआईटी से ऊपर है। क्यों है? कुछ तो होगा यार आइजर पुणे में, कुछ तो होगा। 24th रैंक 2021 में, 15 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, 15 साल हुए सिर्फ इस इंस्टीट्यूट को। तो 15 साल में क्या तूफान मचा दिया इसने, देख सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल करो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIR, ठीक है। तो सर्च कर सकते हो, उसके अंदर 24th नंबर पर है, ठीक है। और बिट्स पिलानी और NIT तो सिर्फ मुझे त्रिची दिखा है ऊपर, बाकी राउरकेला से लेके सब कुछ नीचे। ऑफ कोर्स IITs आर देयर, IIMs बैंगलोर इज ऑन सेकंड। तो यार समझ सकते हो, रैंकिंग समझ सकते हो। टॉप 50 में 4 आइजर है, नाइजर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। और मैं तो अभी भी दिमाग में ऐसा रहता है मेरे कि किसी तरह से यार कभी मौका मिले तो मैं बाहर जाऊँ,
बाहर की जॉब। तो ये एक अलग टाइप का रहता है। मैं बता रहा हूँ, मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हैदराबाद, सो एट दैट टाइम एज अ स्टूडेंट इट वाज नॉट अलाउड फॉर मी टू पुट डाउन एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर। इट वाज अ finance course. So my economics teacher has liked my thought process and all that, and I also was interested in writing article and all that. So I met him and asked him that, sir, can I just put down the articles on some topic and give it to you? And he told yes. And my 4 article, he took it, he edited it, and then he sent it on his name because it was not possible as a student to send it. So my 4 article came, and the day it came in Economic Times and etc., it was like मैं तो 7वें आसमान पर, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये तुम एक लोकल पेपर की बात करो, इकोनॉमिक टाइम्स में आने का मैं इतना चौड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो ये तो यार वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में, बोला ना वो बंदे ने साइन किया था, ऊपर इसाक न्यूटन की साइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की साइन, उनके साथ साइन कर रहा है, ठीक है। और वो जो व्यक्ति है ना, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम ले लो, या वो जो व्यक्ति है, उनको महाकार्ड करके कुछ नाम है सर ने, उनका मेरे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो वो जो व्यक्ति है, उनको कोई जरूरत नहीं है कि मेरा इधर नाम होना चाहिए, उधर नाम होना चाहिए, ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए, नो। क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जो दुनिया है ना, वो तुच्छ है एकदम। जो चारों ओर बवंडर फैला है, ये सब तुच्छ है। वो व्यक्ति को मालूम है कि उनका लेवल क्या है, ठीक है। तो हमें भी अपना लेवल उस लेवल तक ले जाना है। तो ये जो शुगर कोटेड वर्ल्ड है, इससे बाहर निकलो, अपना फोकस एक जगह लगाओ, और ये जो शो ऑफ एंड एक्सेट्रा, इससे बाहर निकल के जस्ट अचीव समथिंग फॉर योरसेल्फ, अचीव समथिंग फॉर योर कंट्री, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी, सिंस वी आर बोर्न इन दिस कंट्री, सो इट्स आवर ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर द कंट्री सो दैट दिस कंट्री विल रिकॉग्नाइज अस। फाइन, थैंक यू। इस सीरीज के और भी वीडियो आएंगे, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी था, बाकी बहुत कुछ है बताने के लिए इस एग्ज़ाम के बारे में, तो वो आगे के वीडियो वगैरह में बताऊंगा। तो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच।